स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर और सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर के पद के लिए या फिर अन्य किसी विभाग में आप किसी भी पद के लिए अगर आवेदन करते हैं तो वहाँ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की एक प्रक्रिया की जाती है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कौन कौन से कागजात ले जाएं, कैसे ले जाएं, इस विषय में मैं अब आपको आगे जानकारी देने जा रहा हूं। अंत तक इस वीडियो के साथ बने रहें ताकि जब भी ले जाना हो तो कोई भी कागजात आपका छूटे नहीं। सबसे पहले आपको वेरिफिकेशन के लिए जिस कागजात की जरूरत पड़ेगी वह है आपका मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट और मार्कशीट। ध्यान दें, मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट पर आपका डेट ऑफ बर्थ लिखा रहता है, वह एज ए प्रूफ ऑफ बर्थ जाता है, और 10वीं आपने पास की है इसके लिए आपका मार्कशीट जाता है। एडमिट कार्ड कुछ लोग लेके जाते हैं। एडमिट कार्ड का कोई वैल्यू नहीं है क्योंकि उससे यह प्रमाणित नहीं होता कि आप मैट्रिकुलेशन पास हैं, इसलिए एडमिट कार्ड कैरी करने की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद आप लेंगे 12वीं का सर्टिफिकेट और मार्कशीट। आप इंश्योर कर लेंगे कि दोनों साथ है। इसके बाद आपके पास ग्रेजुएशन का जो सर्टिफिकेट है, बीए, बीएससी, बीकॉम, बीटेक जो भी है, उसका सर्टिफिकेट और मार्कशीट दोनों हो। यदि आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है तो प्रोविजनल होना चाहिए। प्रोविजनल अगर नहीं लिए हों तो जाके अपने यूनिवर्सिटी या कॉलेज से उसकी व्यवस्था कर लें। इसी तरह से आपका पीजी सर्टिफिकेट, पीजी का मतलब होता है आपने एमए, एमएससी, एमएड, एमबीए जो कर रखा है उसका सर्टिफिकेट और मार्कशीट। अगर सर्टिफिकेट नहीं है तो प्रोविजनल सर्टिफिकेट की व्यवस्था कर लें। इसके बाद आता है आपके पास अगर पीजी डिप्लोमा इन ट्रांसलेशन, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन ट्रांसलेशन आपने कर रखा है तो उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए और मार्कशीट। ध्यान रखें, सर्टिफिकेट नहीं है तो अगेन आप प्रोविजनल की मांग कर लें जहां से भी आपने किया है। अगर आप पीजी डिप्लोमा वाले नहीं हैं, आपके पास सर्टिफिकेट इन ट्रांसलेशन है तो सर्टिफिकेट इन ट्रांसलेशन का मार्कशीट और सर्टिफिकेट होना चाहिए। बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने PGCAR किया है 6 महीने का, पोस्ट ग्रेजुएट सर्टिफिकेट इन ट्रांसलेशन कुछ इस तरह का इग्नू करवाती है, तो उसका मार्कशीट और वैलिड सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसके बाद यदि आप SC, ST, OBC या EWS में हैं तो आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। कास्ट सर्टिफिकेट आपके अप्रोप्रिएट अथॉरिटी द्वारा जारी किया हुआ होना चाहिए और बाकायदे स्टैंप वगैरह लगा हो, सिग्नेचर किया हो, यह इंश्योर कर लें और वह SSC के फॉर्मेट में हो। SSC के वेबसाइट से आप इसका फॉर्मेट निकाल सकते हैं। EWS एंड OBC जो लोग हैं उनके प्रमाण पत्र की वैधता सिर्फ एक फाइनेंशियल ईयर होती है। एक फाइनेंशियल ईयर का मतलब होता है फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से शुरू होता है और 31 मार्च को समाप्त हो जाता है। तो फाइनेंशियल ईयर के आधार पर आप देख लें, इंश्योर कर लें कि जो कट ऑफ डेट थी उसके पहले का बना हो। कुछ मामले में जहां जारी होने में देरी हो गई है, एक आध दिन अगर ऊपर नीचे है तो मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत होगी, लेकिन आप लोग इसको कर लें। अगर किसी का ऐसा है सर्टिफिकेट कट ऑफ डेट के बाद बना है तो वो लोग इस संबंध में एक एफिडेविट करा के ले जाएंगे कि मैं पहले से ही फला EWS या OBC कैटेगरी में हूँ, प्रशासनिक कारणों से या कुछ कारण से समय पर यह जारी ना हो सका। पुराना वाला सर्टिफिकेट भी साथ ले जाएंगे जिनका कट ऑफ डेट के बाद का इशू हुआ है। इसके बाद आता है अगर आपके पास पहचान पत्र है, आधार कार्ड या पैन कार्ड जिसमें आपका डेट ऑफ बर्थ लिखा हो, वह आपके आइडेंटिटी प्रूफ के रूप में लगता है, वह साथ में ले जाएं। ध्यान रखें ये सारे कागजात आप जेरॉक्स कॉपी, इनकी फोटोस्टेट कॉपी भी साथ में रखेंगे सेल्फ अटेस्टेड करके। जितने भी कागजात ले जा रहे हैं 2 सेट बना लीजिएगा, 1 सेट हो सकता है वो लोग ले लें। अगर आपसे कहा जाता है ऑनलाइन अपलोड करने के लिए तो ऑनलाइन अपलोड करने के लिए भी आपके सर्टिफिकेट सेल्फ अटेस्टेड कहे जाते हैं। तो ये सारे सर्टिफिकेट आप क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रखेंगे। फोटोग्राफ और सिग्नेचर अगर आपको अपलोड करना ऑनलाइन तो वहाँ सिग्नेचर अपलोड करने के लिए कहा जाता है और फोटोग्राफ आपको अपलोड करना पड़ता है अप्रोप्रिएट स्थान पर। ये सारे कागजात आपके पास होना चाहिए।
अब इसके बाद जो मूल शंका वाली बात रहती है, वह शंका वाली बात रहती है कि यदि आपने एमए हिंदी से नहीं किया है तो क्या करें। यदि आपने एमए हिंदी से नहीं किया है और आपकी ग्रेजुएशन में हिंदी है तब तो चल जाएगा। अगर आपके पास ग्रेजुएशन में हिंदी नहीं है तो इंग्लिश है, जैसे मान लीजिए आपने एमए हिंदी से कर लिया है। बहुत लोग हैं जिन्होंने ग्रेजुएशन में फिजिक्स पढ़ा है, या फिर उन्होंने ग्रेजुएशन में साइंस पढ़ी है, या फिर उन्होंने बीबीए किया है। ऐसे लोग जिनके पास ग्रेजुएशन में हिंदी या इंग्लिश नहीं है, या अगर इंग्लिश है तो भी आप मीडियम सर्टिफिकेट अपने कॉलेज से बनवा लें। ऐसा हो सकता है आपने ग्रेजुएशन में हिंदी पढ़ा हो और एमए अंग्रेजी से किया हो, या एमए सोशियोलॉजी से किया, एमए हिंदी और अंग्रेजी के अलावा किसी अन्य विषय से किया है, तो ऐसी परिस्थिति में आप एमए का भी मीडियम सर्टिफिकेट बनवा लें। आपके पास मीडियम सर्टिफिकेट होना आवश्यक है, क्योंकि पिछले 3 सालों से मैं देखता आ रहा हूं, यहां तक कि मेरे पास भी ग्रेजुएशन में हिंदी इंग्लिश एमए सोशियोलॉजी थी, तो लोगों ने एमए सोशियोलॉजी आपने किस मीडियम से किया है यह प्रमाण मांग लिया था। उसके अलावा कई लोगों को मैंने देखा है ग्रेजुएशन में भी मीडियम सर्टिफिकेट की मांग की थी, तो इसलिए अगर ऐसा कुछ सर्टिफिकेट है तो आप उसको बनवा लें। दूसरी बात, यदि आपके माता पिता के नाम में आपके सर्टिफिकेट में कोई स्पेलिंग मिस्टेक है या कोई स्पेस पड़ जाता है तो आप उसके लिए भी एक एफिडेविट बनवा करके रखें। अर्थात जो लोग देर से अपना कास्ट सर्टिफिकेट बनवाए हैं वे लोग, और जिनके माता पिता या खुद के नाम में कहीं त्रुटि हो वो लोग तत्काल बनवा लें, क्योंकि अब समय आपको नहीं मिलेगा। हो सकता है 1 आध हफ्ते के अंदर ही आपको फरमान आ जाए। और सबसे बड़ी बात है कि ये सारे कागजात 2-2 सेट आप रेडी रखेंगे, ताकि जब भी मांग की जाए आप तत्काल प्रस्तुत कर सकें। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आवश्यक कागजातों की मैंने जानकारी दी। इसके अलावा अगर आपने किसी विभाग में काम किया है, किसी सरकारी विभाग में, तो वहाँ का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होगा आपके पास, वह लेके जाएंगे। अगर आप लोग किसी सरकारी विभाग में नौकरी करते हैं तो आपके डिपार्टमेंट से जारी किया हुआ नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट और सर्विस सर्टिफिकेट भी साथ में लेकर के जाएं, क्योंकि आपने फॉर्म भरते समय यह जरूर कहा होगा कि हम नौकरी में हैं, तो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट और सर्विस सर्टिफिकेट लेकर जाना जरूरी रहेगा, बिना उसके आपको दिक्कत आ सकती है। अगर कोई आप में से ऐसा है जो पीडब्ल्यूडी कैटेगरी का है तो वह पीडब्ल्यूडी से संबंधित प्रमाण पत्र लेकर के जाए, क्योंकि उसी के आधार पर उनको आरक्षण या आयु में छूट दी जाती है। जो लोग एक्स सर्विसमैन हैं, भूतपूर्व सैनिक हैं, वे अपना डिस्चार्ज बुक लेकर के जाएं। डिस्चार्ज बुक की कॉपी भी लेकर के जाएंगे, और संभव हो तो अपना एक्स सर्विसमैन का आई कार्ड लेकर के जाएं। हालांकि एक्स सर्विसमैन का आई कार्ड हर जगह फोटो कॉपी देने की आवश्यकता नहीं होती, फिर भी कभी कभी प्रमाण स्वरूप जो भी वेरिफिकेशन कर रहा होता है वह कहता है कि आप अपना आई कार्ड दिखा दीजिए। ऐसी परिस्थिति में एक्स सर्विसमैन अपना आई कार्ड और डिस्चार्ज बुक लेकर के जाएं। ऐसे अभ्यर्थी जो अभी 1-2 महीने बाद रिटायर होने वाले हैं, उनके पास डिस्चार्ज बुक उपलब्ध नहीं है, ऐसे फौजी या ऐसे एक्स सर्विसमैन डिपार्टमेंट से लिखवा करके लेके जाएं, या फिर आपको एनओसी सर्विस ने दिया होगा उसकी एक कॉपी साथ में लेकर के जाएं, जिसमें लिखा हुआ हो कि इनका डेट ऑफ डिस्चार्ज ये है, और आवश्यकता अगर हुई तो वहाँ एक अंडरटेकिंग लिख करके दे देंगे आप कि एज एंड व्हेन आई एम डिस्चार्ज फ्रॉम सर्विस आई विल प्रोड्यूस द डिस्चार्ज बुक और नेसेसरी सर्टिफिकेट प्रूविंग दैट आई एम एन एक्स सर्विसमैन। इस तरह का लिख करके आप वहाँ दे करके आएंगे। ढेरों शुभकामना। अगर कोई संदेह हो तो आप लोग इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपना संदेह व्यक्त कर सकते हैं, मैं उसका भरसक जवाब देने का प्रयास करूंगा।